चंदनपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक समोसे वाला रहता था। पूरे गांव में रतन की इकलौती समोसे की दुकान थी। वो अच्छे क्वालिटी के मसाले का उपयोग करता था। रतन जितने भी समोसे बनाता वो सब झट से बिक जाते थे। सब गांव वाले उसके समोसे के दीवाने थे। रतन भाई जरा 5-6 समोसे पैक करके देना। हाँ भाई, बस अभी देता हूँ। गांव में और भी कई दुकानें थीं, लेकिन लोगों को तो रतन के समोसे ही पसंद थे। रतन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज शाम को मेरी तरफ से सारे गांव वालों को समोसे बनाने हैं। धन्यवाद शेठ जी, मुझे ऑर्डर देने के लिए। कि समोसे की दुकान उनके गांव में ही नहीं बल्कि जो आजू बाजू वाले गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर दिन सुबह सवेरे रतन अपनी दुकान लगाता था। उसके समोसे हमेशा ताज़ा और सुगंधित होते थे, जिससे सभी दिशाओं से लोगों को आकर्षित करते थे, जिससे रतन की अच्छी कमाई होती थी। लेकिन अच्छी कमाई होने के बावजूद भी रतन के मन में लालच आ रहा था। उसे लगता था मैं और भी पैसे कमाऊं। फिर रतन ने सामग्री में कमी करके बचत करनी शुरू कर दी। पहले की तरह वह अच्छे मसाले भी नहीं डाल रहा था, जिसके कारण समोसे छोटे से हो गए और भराव भी कम हो गया। दिन ब दिन ऐसा ही हो रहा था। ग्राहकों ने रतन के समोसों की छोटी हो जाने की और गुणवत्ता में कमी को नोटिस किया। रतन भाई, आप समोसे छोटे क्यों बना रहे हैं? पहले की तरह उसमें ज्यादा स्वाद भी नहीं है। रतन ने कहा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। फिर लोगों के बीच उसकी समोसे की बातों की गूंज फैल गई, लेकिन रतन उनकी बातें पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रतन के दुकान के पास आकर उसने कहा, रतन, मुझे कुछ समोसे देना। उसने वह समोसे ध्यान से देखकर पूछा, दोस्त, समोसे छोटे क्यों हो गए हैं? आपका जनरस भराव कहाँ गया? रतन ने उससे कहा, समय मुश्किल हो रहा है चाचा जी, खर्च बढ़ रहा है। मुझे जो है उससे काम चलाना पड़ता है। बूढ़ा नाराज हो गया और उसने शांति से कहा, मैं समझता हूँ रतन, लेकिन याद रखना, ईमानदारी और गुणवत्ता ही वो मसाले हैं जो खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, सिर्फ आलू और मसाले नहीं। रतन ने फिर भी नहीं समझा। उसने बूढ़े ने कही सभी बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने सिर्फ अपने लाभ की ओर ध्यान दिया, लेकिन बेईमानी की ओर नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान से दूर होने लगे, दूसरों की दुकान पर जाने लगे जो ईमानदार है। रतन ने जल्द ही अपने दुकान पर खुद को अकेला पाया। फिर रतन को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा।